हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। आज हमारे पास मोशन का क्लास 9 मोशन का, ठीक है, जब जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, 2 नंबर, ठीक है। मतलब ये दूसरा क्या हमारे पास वीडियो है, ठीक है। अच्छा, तो कल हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल सा फिजिक्स क्या होता है, ओके, साइंस क्या होता है, उसको हमने कैटेगराइज किया था। और मोशन पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था क्या पढ़ना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। थोड़ा बेसिक सा है। फिजिकल क्वांटिटी का हमने बताया था आपको, और क्या बताया था, फिजिकल क्वांटिटी का एक और फॉर्मेट, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। तो कल हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी स्केलर, वेक्टर और टेंसर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आज क्या करने वाले हम लोग, आज जो है इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। यूनिट क्या होता है भैया, जो फिजिकल क्वांटिटी था ना वही घुमा फिरा के क्या होता है, यूनिट होता है। बस डिफिनेशन क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, सिंपल सा यूनिट, ओके। यूनिट होता है द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट मेजर करने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट टू मेजर लिखा हुआ है ना, ठीक है। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड अमाउंट का यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। आपने कल तक यहां तक लिख रखा होगा, अब आगे से हेडिंग डालो यूनिट, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ये पढ़ाऊंगा फिर ये पढ़ाऊंगा, बात तो वही जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है उसके अंदर क्या आता है, फंडामेंटल आता है, यूनिट क्या आता है, फंडामेंटल यूनिट, एंड क्या आता है, डिराइव्ड यूनिट। यूनिट डालिए आप लोग, ठीक है, हेडिंग। अब सिंपल सा यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड अमाउंट का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट के साथ, और आराम से क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे किसमें, मोशन में, ठीक है। तो यूनिट आपने देखा, फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड अमाउंट से, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। अब डिफरेंट प्लेसेस पे यूनिट के भी बहुत सारे क्या है, सिस्टम है, मतलब कि मेजर करने का बहुत सारा क्या है, तरीका है, ओके। उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट आप सबको पता है एसआई, सेकेंड क्या है सीजीएस, थर्ड क्या है एमकेएस, एंड फोर्थ क्या है एफपीएस, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इसको बोर्ड पे, ठीक है, सिंपल सा। देखिए यूनिट लिख लिया, आगे करते हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट आगे क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो यूनिट यहां पे है क्या, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड अमाउंट का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट। उसमें क्या है, फंडामेंटल और डेराइव्ड। तो थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं फिर इस पे आ जाते हैं, ठीक है भैया। फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, तो फंडामेंटल और जो डेराइव्ड यूनिट है, ठीक है, सिंपल सा। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, दोज क्वांटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसको मेजर करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से क्या सिंपल सा फिक्स है, ठीक है। जो हमारे पास फिजिशियन है, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो भैया 7 होता है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। देखो फटाफट लिख लो, फंडामेंटल यूनिट भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलो या फिर बेस क्वांटिटी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट, ठीक है, इज यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट। क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको किसी के हेल्प से हम मेजर नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, ओके। सो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और 2 एक्स्ट्रा भी हैं, ठीक है। वो कौन के लिए, तो मैं लिखता हूं, सिर्फ नाम लिखता हूं अभी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स 3 है, देखो, एक होता है लेंथ, मास, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। आगे क्या, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ओके।
लेंथ, मास, टाइम, करेंट, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एक टेम्परेचर, सबके बारे में बताऊंगा। ये होते हैं हमारे पास फंडामेंटल यूनिट। दो और है, ठीक है, दो अदर कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। दो अदर है हमारे पास, एक होता है एंगल, ठीक है, क्या होता है एंगल, एस्टेरेडियन, ठीक है, एस्टेरेडियन, ठीक है, सॉलिड एंगल के लिए होता है। एक होता है रेडियन, ठीक है, रेडियन, ये होता है एंगल, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे पास फंडामेंटल यूनिट। ओके, लेंथ, मास, टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 और दो अदर है, एस्टेरेडियन एंड रेडियन, ठीक है। आपको ये याद रखने की जरूरत है, ये थोड़ा सा एडवांस है, बस दिमाग में रख लेना, हो सके तो याद कर लेगा तो बेटर है। आगे क्या करते हैं हम लोग फंडामेंटल के बाद डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट क्या होता है? डेराइव्ड यूनिट होता है ऐसा यूनिट या फिर ऐसा क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी या फिर दोज यूनिट विच इज डिपेंडेंट ऑन विच फंडामेंटल, जो कि फंडामेंटल से क्या हो निकले, क्योंकि फंडामेंटल के हेल्प से क्या हो डिराइव्ड हो, या फिर उसे हम क्या कर सकते हैं जैसे कि एसपी। व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट, मैं पहले लिख देता हूं। व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट? डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? दोज यूनिट्स which is depend on फंडामेंटल यूनिट, मतलब कि which is derived, ठीक है, जिसको क्या कर सके उससे ऑब्टेंड किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट, सॉरी डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ओके, फंडामेंटल जो कि इंडिपेंडेंट हो, जिसको मेजर करने की क्या हो पहले से फिक्स हो, उसको फंडामेंटल बोलते हैं। जिस जो है फंडामेंटल पे डिपेंड करे उसको क्या बोलते हैं डेराइव्ड। एग्जांपल बहुत सारा है, करेंगे भी हम लोग। डेराइव्ड यूनिट में कौन सा पार्ट आता है देखते हैं। स्पीड का नाम सुना होगा, स्पीड का नाम तो सुन रखा होगा ना। तो देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का देखो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मतलब ये लेंथ का मतलब मीटर। अभी आते हैं हम लोग एसआई यूनिट पे, सिस्टम ऑफ यूनिट पे तो बात करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा लेंथ मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हुआ मीटर पर सेकेंड। ये होता है हमारे पास यूनिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर एक टेबल बनाएंगे, आराम से करेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट देखिए क्या होता है, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लिखिए देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। कितने यूनिट हैं? 4। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट एसआई लिखो, एसआई, सेकेंड सीजीएस, थर्ड एफपीएस, 4 एमकेएस। सर हो नहीं रहा है, अच्छा लिखाता हूं, देखो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, दूसरा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा बाइनरी कर देता हूं एफपीएस, चौथा एमकेएस। क्या होता है? एमकेएस। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस एंड एमकेएस। ओके, तो देखो कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा
अब देखो कहां कहां पे होता है ये सीजीएस, 1 बाय 1 कर लेते हैं बात हम लोग, ठीक है। एसआई, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, लिख लो स्टैंडर्ड यूनिट या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, एसआई। इसमें क्या होता है ना भैया, जो एसआई में होता है वही एमकेएस में होता है, ठीक है। एसआई में तो भैया लेंथ के लिए यूज होता है मीटर, ठीक है, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। इन दिस सिस्टम, ठीक है, जो बेसिक यूनिट है हमारा, ठीक है, उसमें लेंथ के लिए लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी एंड टाइम के लिए सेकेंड का क्या यूज होता है, यूनिट यूज होता है। मतलब लेंथ के लिए मास, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। ये रहा। अब इसके बाद क्या हमारे पास जो एसआई है ना, वही क्या है, एमकेएस। तो फास्ट में करते हैं, बेसिक बात है। एमकेएस यहां भी वही हाल है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। मीटर भैया फिर से लेंथ के लिए हो जाएगा, किलोग्राम फिर से मास के लिए हो जाएगा, सेकेंड फिर से टाइम के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब आते किस पे, सीजीएस एंड एफपीएस पे। सीजीएस एंड एफपीएस, सीजीएस एंड एफपीएस, ठीक है। देखो नीचे लिखता हूं, सीजीएस दिख रहा है, ओहो देखो, चलो कोई बात नहीं, बिजली नहीं है, आप थोड़ा सा ब्राइटनेस करके या थोड़ा सा परेशानी में देख लेना। सीजीएस सिस्टम भैया नाम से स्पष्ट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम और क्या होगा, सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर फिर से लेंथ के लिए, ठीक है, लेंथ, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए फिर से सेकेंड, ठीक है। सीजीएस सिस्टम ये ना फ्रांस में यूज होता है, कहाँ होता है, फ्रांस में, याद रखना फ्रांस कहाँ होता है यूज, फ्रांस में यूज होता है, ठीक है। कहाँ होता है यूज, फ्रांस में यूज होता है, ठीक है। आगे है एफपीएस, आगे क्या है, एफपीएस है, आगे क्या है, एफपीएस, आगे है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। आगे क्या है, फुट पाउंड सेकेंड। ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड कहाँ का है, ब्रिटिश सिस्टम है। फुट पाउंड सेकेंड जो है कहाँ का है, ब्रिटिश सिस्टम है। फुट फिर से वही, लेंथ के लिए, पाउंड फिर से मास के लिए, सेकेंड फिर से टाइम के लिए, ओके। फुट पाउंड एंड सेकेंड, ये हो गया ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। फुट पाउंड सेकेंड, ये हो गया क्या हमारे पास, ब्रिटिश सिस्टम। सो ये हो गया हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 4 तरह के हैं, एसआई लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, फिर से वही बात, लेंथ के लिए मीटर, ठीक है, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। आगे एफपीएस, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए एंड सेकेंड टाइम के लिए, ठीक है। और ये कहां का है, ब्रिटिश सिस्टम है। आगे सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस, सीजीएस का होता है फ्रांस, ठीक है। ये क्या होता है, फ्रांस में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लेंथ के लिए, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, ओके। तो ये हो गया हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अब साथ में ही करेंगे हम लोग क्या, यूनिट देख लिए, ठीक है। अब साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, साथ में हम लोग करने वाले हैं डायमेंशन, ठीक है। मैं एक टेबल बनाता हूं, साथ में समझा दूंगा डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जो ज्यादा चीज इंपोर्टेंट है ना वो अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं हम लोग टेबल, बेसिक एसआई यूनिट,
आगे करते हैं बेसिक एसआई यूनिट। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, फटाक से। ठीक है, इसको फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। दिख रहा है? एक मिनट, हाँ दिख रहा है। चलो, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज टेबल बनाइए फटाक से। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, देखिए टेबल बनाता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया ना। चलो करते हैं, क्वांटिटी लिखता हूं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक यूनिट, सिंबल। देखो, फिजिकल क्वांटिटी, देखो एसआई यूनिट। ठीक है, यहीं पे करते हम लोग सीजीएस यूनिट। ठीक है, और बगल में क्या करेंगे, डायमेंशन। क्या लिखेंगे बगल में, डायमेंशन। आते हैं क्या है डायमेंशन पे। ठीक है, चलो भैया जो नाम का फटाफट कर लो। लेंथ, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, करंट व टेम्परेचर, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो लेंथ के लिए ऐसा होता है मीटर, सीजीएस के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए केजी, यहां आ जाएगा ग्राम। ठीक है, दिख रहा है? केजी, ग्राम। टाइम के लिए सेकंड, यहां भी हो जाएगा सेकंड। करंट के लिए एम्पियर। करंट का जो सीजीएस होता है वो क्या होता है, बायोट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, करंट, एम्पियर एंड बायोट। टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड होता है केल्विन, ये होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ। मोल, दोनों में सेम ही होता है, मोल। ठीक है, मोल ही होता है, यहां भी मोल ही होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी। क्या पढ़ते हैं, कैंडेला। कैंडेला या फिर सीडी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हम बात करते किसकी, डायमेंशंस की। इसका सिंबल एल, मास का एम, टाइम का टी, करंट का आई या फिर ए, टेम्परेचर का टी, मोल का मोल ही बोलेंगे, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला है क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंडेला। तो कैंडेला ही रहे दो। ठीक है, कैंडेला लिख लेना। अच्छा, डायमेंशन जो सिंबल होता है ना, ठीक है, डायमेंशंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, एल लेंथ, मास के लिए मास, टाइम के लिए टाइम, करंट के लिए आई कर लो या फिर ए भी यूज होता है, केल्विन के लिए केल्विन यूज होता है, मोल के लिए मोल यूज होगा। बस इतना काफी है, ये तीनों फंडामेंटल है। ठीक है, एलएमपी। इसीलिए बहुत कुछ हो जाता है आपके सिलेबस में, करंट, एम्पियर, केल्विन, मोल। ओके, आगे उतना यूज नहीं है इसीलिए मैं उसको लिख नहीं रहा। ठीक है, आगे क्या, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। ठीक है, दो मैंने बताया था ना, उसको भी लिखता हूं मैं, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट।
क्या होता है सप्लीमेंट्री। एक तो प्लेन एंगल के लिए होता है, एक होता है सॉलिड एंगल के लिए, ठीक है। प्लेन एंगल के लिए होता है रेडियन, ठीक है। दो है, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए होता है रेडियन, सॉलिड एंगल के लिए होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन बस नाम है, थोड़ा सा एडवांस चीज है बस, ठीक है। याद रखना, आगे आप लोग को मिलेगा जब हायर क्लास में जाओगे ना तब। मैंने अभी नॉलेज के लिए बता दिया सिर्फ, ठीक है। तो भैया डायमेंशंस क्या है, यूनिट समझ चुका है, डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है। भैया डायमेंशंस होता क्या है, ठीक है। फिर डायमेंशंस आप बताओ, तो बताओ होता क्या डायमेंशंस। जैसे ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ना, इसका जो सिंबल है, जो डायमेंशन है सिंपल सा, ठीक है। तो डायमेंशंस होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर 3 बातें आती है, ठीक है। क्या क्या आती है वो मैं बताता हूँ। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको मिटा रहे, मिटा देते, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डालो हेडिंग। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है डायमेंशंस, ठीक है। फटाक से समझ लो बात, ठीक है। डेफिनेशन नहीं बात करेंगे, सिर्फ समझेंगे। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। पावर टू विच, डायमेंशन मतलब क्या होता है पावर। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या, पावर, ओके। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमेंशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि सुना होगा एरिया, सुना है ना, हाँ एरिया सब सुना है। एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, मतलब कि साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया मान लो कि स्क्वायर का एरिया निकाल लें, ठीक है। क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, मतलब एरिया को जो यूज होता है लेंथ स्क्वायर, मतलब कि मीटर स्क्वायर। तो भैया जो डायमेंशंस लिखा आता है 3 चीज से लिखा आता है, एम, एल और टी से। यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेंथ है, तो एम नहीं है, टी नहीं है, तो एम पे पावर क्या कर देंगे 0, एल पे पावर क्या 2, टी पे पावर 0। किसी, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या होता है 1 1, तो बचेगा क्या एल स्क्वायर, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशंस। 0 2 0, ये क्या हो गया 0 2 0, ये हो गया डायमेंशंस। क्या हो गया, डायमेंशंस, ठीक है। मतलब कि डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया क्या हो गया 0 2 0, ठीक है। कोई दिक्कत, 0 2 0, ये हो गया डायमेंशंस। अब होता है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके, एंड डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये जो निकला ना हमारे पास, ये ठीक है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको बोलते हैं डायमेंशंस, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई सब सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को बॉक्स में रख देना, बड़ी ब्रैकेट में बंद करके इसको बॉक्स में घुसा दो, M0 L2 T0, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। बस 3 टर्म है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी में। व्हाट इज डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब क्या, पावर। अगर कोई यूनिट लिख रहे हैं ना, तो अगर हम यहाँ पे एमएलटी के टर्म में लिखते हैं, एमएलटी के टर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर करंट होगा तो करंट भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो बेसिक एमएलटी होता है, एमएलटी M0 L2 T0, 0 2 0। ये जो पावर है ना, पावर इज व्हाट, पावर इज डायमेंशंस। अब ये पूरा जो है इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। बस डायमेंशन याद रखो, ठीक है, सब हो जाएगा। M0 L2 T0 डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको अगर बिग ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशनल इक्वेशन, ओके। सो अब हम कुछ निकालना सीखेंगे जो आपके 9th में मोशन चैप्टर में, ठीक है। उसको पहले हम निकालना सीख लेते हैं, कैसे निकालते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। 8-10 करवा दूंगा मैं फटाफट। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ढेर सारा, जिससे तुम लोग अवगत हो या फिर नहीं हो,
तो कोई बात नहीं, हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल ठीक है, एरिया वॉल्यूम डेंसिटी सब जानता है यार, एरिया वॉल्यूम डेंसिटी। देखो बात करते हैं हम लोग किसकी, एरिया। एरिया क्या होता है, किसका भी एरिया ले लो, लेंथ इंटू ब्रीथ, लगभग यही होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ कर देते हैं, एल इंटू ब्रीथ। ये भैया देखो यूनिट निकालते, क्या निकालते हैं पहले यूनिट सीखो, यूनिट निकालते हैं। लेंथ मतलब डिस्टेंस, मतलब कि मीटर, ब्रीथ मतलब भी डिस्टेंस, मतलब कि मीटर। ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये हो गया एसआई में। पूछेगा सीजीएस में बताइए, मीटर को देखो सीजीएस में क्या, मीटर को क्या लिखते हैं सीजीएस में, सेंटीमीटर स्क्वायर। टेबल देखो पीछे वाला, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सीजीएस में। हमारे सिलेबस में यही है, एसआई और सीजीएस, एसपीएस नहीं है। ठीक है, उसे पढ़ना भी नहीं है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं भैया, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया है तो एरिया ये हो जाएगा m0, मीटर मतलब लेंथ, ये हो जाएगा L2 T0। ठीक है, डायमेंशन हो गया 0 to 0। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला ये पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एरिया के बाद डेंसिटी, वॉल्यूम। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब करने वाले हैं। एरिया के बाद वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ले लो। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्यूब, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। यूनिट की बात कर लेते हैं, तो देखिए यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा लेंथ मतलब डिस्टेंस मीटर, ब्रीथ मतलब भी डिस्टेंस मीटर, हाइट मतलब भी डिस्टेंस मीटर। ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ओके, डायमेंशंस की बात करते हैं, और ये हो गया एसआई में, सीजीएस में बोलेगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा किसमें, सीजीएस। डायमेंशंस की बात करते हैं, डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग फटाक से। देखो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन मीटर क्यूब मतलब लेंथ क्यूब, सिर्फ लेंथ है m0 L3 T0, खत्म। डायमेंशंस हो गया खत्म, m0 L3 T0। ओके, सो आगे देखते हैं डेंसिटी। आगे क्या है हमारे पास, डेंसिटी, यही ले लो यार। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है हमारे पास मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी होता है, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये होता है मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी, ओके भैया, मास पर वॉल्यूम। मास को हम लोग बोलते हैं केजी, क्या बोलते हैं, केजी। ये रहा केजी। वॉल्यूम अभी निकाल रहे हैं मीटर क्यूब, ये हो गया मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का एसआई क्या हो गया, एसआई हो गया केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस क्या हो जाएगा, केजी का होता है ग्राम, मीटर का होता है सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है, डेंसिटी खत्म। ये हो गया फुल बेसिक एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। बड़ा कॉमन है, आते रहता है बीच बीच में। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आते हैं मोशन चैप्टर से। ठीक है, स्पीड पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो देखिए स्पीड करते हैं। क्या है आगे, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और क्या है, वेलोसिटी। स्पीड और क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, देखिए स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर। टेबल देखिए पीछे, टाइम, टाइम मतलब सेकेंड, खत्म। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, खत्म हो गया।
अब करते हैं बात डायमेंशंस की। किसकी बात करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो भैया देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ, लिखते लेंथ, टाइम मतलब टाइम, खत्म। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, स्पीड को v से लिख देता हूं मैं, LT पर पावर -1। इसको सही से लिखेंगे m0, m तो है नहीं तो मैं ला दिया, LT पर पावर -1, खत्म हो गया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 LT पावर -1। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? देखो वेलोसिटी का निकाल चुके हैं, बड़ा काम का चीज है। क्या गया? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और ये एक सेकेंड और है, ये सेकेंड हो गया, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस की बात कर लो, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। डायमेंशंस देखिए, डायमेंशंस, डायमेंशन क्या होगा बच्चों? डायमेंशन होगा, देखो वेलोसिटी का क्या होता है? LT पर पावर -1, LT पर पावर -1 बाय टी, ये टी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा LT पर पावर -2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का आ जाएगा निकल के हमारे पास m0 LT पर पावर -2। ओके, देख लो, समझ लो। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा ये, ठीक है? ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस का चीज है ये सब, ठीक है? m0 LT पर पावर -2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोमेंटम और फोर्स, मोमेंटम और फोर्स देखने वाले, ठीक है? तो देखते हैं मोमेंटम और फोर्स। फोर्स तक करेंगे बस, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। 2 एग्जांपल और देता हूं, बड़ा हो रहा है लेक्चर, चेक करें क्या? हाँ भाई, बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है? मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, सब आएगा लेक्चर में, ठीक है? टेंशन मत लेना। अभी मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू क्या होता है? mv। भैया मास, P का देखो मास, मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है? kg, वेलोसिटी पीछे पड़े kg मीटर पर सेकेंड, खत्म, kg मीटर पर सेकेंड, खत्म हो गया यूनिट, ठीक है? इसी का क्या करेंगे? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया SI, ये हो गया सीजीएस। कोई दिक्कत? आ जाओ डायमेंशन पे। तो P भैया kg का क्या लिखते हैं? मास लिखते हैं। वेलोसिटी को पीछे देखो, LT पर पावर -1, खत्म, m LT पर पावर -1। नेक्स्ट क्या हमारे पास? फोर्स, फोर्स वेरी वेरी VBI, ठीक है? इसको आप रट लेना, VBI रट लो भैया, रट लेना, ठीक है? F बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। सब प्रूफ करूंगा मैं, ठीक है? मोशन में, और उसके बाद चैप्टर है फोर्स में, ठीक है? F बराबर m है, ये लास्ट है, ठीक है? F बराबर m है। F मास का क्या होता है? kg। एक्सीलरेशन पीछे देखो, एक्सीलरेशन होता है v बाई टी, v का होता है मीटर पर सेकेंड, नीचे से 1 सेकेंड और जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन, n, ठीक है? इसका बोलो। अच्छा, सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस हो जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइन। चैप्टर में और डिटेल में आएगा, ठीक है? एक दोनों में रिश्ता भी होता है, रिलेशन भी होता है, वो बाद में करेंगे। फोर्स का देखो, फोर्स का देख लेते हैं हम लोग डायमेंशन। तो भैया मास का तो मास ही लिखेंगे ना। एक्सेलरेशन का देख लो, एक्सेलरेशन का वोल्ट v का होता है क्या? LT पर पावर -1, एक टी और जाएगा, ये हो जाएगा LT पर पावर -2। तो ये हो गया mLT पर पावर -2। इस सबको रटना है, याद कर लेना। ये सीख गया, इसको थोड़ा सा याद रखना है, इसको तो पक्का रख लेना फोर्स का, ठीक है?
क्योंकि फोर्स से बहुत सारा डायमेंशन यूं निकाल लेगा, ठीक है। वर्क का निकाल सकते हो, एनर्जी का निकाल सकते हो, आगे आएगा चैप्टर वर्क, अलग अलग चैप्टर है सब, ठीक है। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। भैया फोर्स का पता है mL/T⁻², एक डिस्टेंस लगा देंगे मतलब लेंथ लगा देंगे, तो mL/2 T⁻²। अब जो वर्क होता है वही एनर्जी होता है, तो भैया जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, सिंपल सा, ठीक है। तो भैया फोर्स का दिमाग में इसको बैठा लो, mL/T⁻² होता है, ओके। तो आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो आप क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आप इस लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ओके।